नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिली। उत्तर प्रदेश की जनता ने फिर से योगी सरकार को सराखों पर बैठाया और भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में कभी भी किसी पार्टी ने दोबारा रिपीट नहीं की। आज हम इसी विषय को लेकर बात करने निकले हैं जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के पास, जिन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी जनता का मत अपने प्रतिनिधि को दिलाया। हमारे साथ आज बात करने के लिए हैं राजेंद्र मिश्रा और सूदन, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं और समाज सेवा से पिछले 22 वर्षों से जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। किस तरह की खुशी है, बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली, आप लोगों की मेहनत कहीं ना कहीं सार्थक हुई? इस खुशी तो हम लोग फूले नहीं समाते हैं और हमें तो इस रिजल्ट की पहले ही पूरी उम्मीद थी कि हम इतने प्रचंड बहुमत से आएंगे, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ सिंह योगी जी, इन्होंने इतना कार्य किया है और आज की जनता चाहती है कि जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ऐसे ही आज जो जितने नए एमएलए चुन के आए ईमानदार और साफ सुथरी छवि के हों, जिनको इसी को देखते हुए हमारी प्रदेश कार्य समिति ने हमारे सरोजनी नगर विधानसभा में एक ईमानदार अधिकारी को भेजा, जो जिसके एक मिसाल है ईमानदारी की, ईडी में जॉइंट डायरेक्टर होते हुए भी। इसलिए इनको इतने कम समय में इनकी टिकट घोषित हुई, लेकिन फिर भी इन्होंने जनता से काफ़ी मिलने का प्रयास किया और सबसे बड़ी बात, कहीं पे इनका विरोध नहीं था। हर आदमी ये चाहता है कि भाई हमारी भारतीय जनता पार्टी जिसको भी उतारे, हम उसको पूर्ण बहुमत से उसको जिता के लाएं। सरकार के अच्छे कार्य और इतने अच्छे कार्य किए हैं इन्होंने कि जिसकी कोई गिनती कराना ही बड़ी मुश्किल है। और देखिए, आज की जो राजनीति है दल और जाति से एकदम उठ के है। अब जाति वाली राजनीति तो हमको लगता है अब खत्म हो गई, जिसके परिणाम आपने देख लिए कि दो और जो हमारी विपक्षी पार्टियां थी वो बेचारे तो इतनी ज़्यादा सीटें लेके खुश हैं कि आप हम बता नहीं सकते। तो इसलिए अब आज के समय में जो हमारी एक पार्टी की विचारधारा, हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो विचारधारा, और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे साथ सामने आई है ये ईमानदारी है। इस ईमानदारी को लेकर ही अब हर आदमी ये चाहता है और हमारा हर एमएलए मंत्री भी यही चाहता है, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी या हमारे प्रधानमंत्री जी ईमानदार हैं, हम भी उसी छवि को लेकर आए और इसी को देखते हुए इतना अच्छा बहुमत से हमारी सरकार आई। अब देखिए, विपक्षी क्या हैं, वो जिस चीज़ को हमें गलत बताते हैं हम उसी पे जीत जाते हैं। जैसे इन्होंने योगी के लिए बुलडोजर बाबा कह के किया, लेकिन जनता तो ये जान रही है कि बुलडोजर बाबा ने वहीं बुलडोजर चलाया जहाँ उसकी ज़रूरत थी। कोई ऐसा आदमी उसकी चपेट में नहीं आया जिसको गलत किया गया हो। आज बड़े बड़े माफिया जेल के अंदर हैं जो बेचारे बाहर निकलने को तरस रहे हैं। सर, बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं वजह तो बड़ी रही है, जनता का साथ मिला है, लेकिन जमीनी स्तर पर आप लोग जब चुनाव प्रचार में निकलते थे तो किसी तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता था, क्योंकि जनता फिर सवाल भी पूछती होगी, तो उसको किस तरह से आप लोग देख रहे थे? देखिए, ऐसी तो बहुत कम स्थितियाँ आई। जनता तो देखिए, जब हम चुनाव में जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे, तो हर आदमी को तो खुश रख नहीं सकते। एक परिवार में अगर 10 लोग होते हैं तो घर का जो बुजुर्ग है उन 10 को नहीं खुश रख पाता, तो ये अपने क्षेत्र में कैसे संभव है? तो इसलिए बहुत लोग नाराज नहीं थे। अब जैसे हमारे क्षेत्र में विधायक राजेश्वर सिंह जी जैसे थे, तो वो कहीं गए कहीं नहीं गए, इतना कम समय था उनके पास, तो उनके बदले हम लोगों ने लोगों से मिल के उनके बारे में बताया, यहाँ पार्टी की। अब सबसे बड़ी बात है, पार्टी के बारे में बहुत ज़्यादा मतदाता को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना समझ चुका है। आज सोशल मीडिया है, टीवी है, ये है, और वो कुछ सामने देख रहा है, उसको कुछ ऐसा बताने की ज़रूरत तो है नहीं। अब और लोगों को भी देखा, और इस बार लोगों को जो हमारे विपक्षी दल थे इस बात से बड़ा खुश थे कि अरे हर 5 साल में तो सरकारें बदल जाती हैं, अरे इस बार भी लगता है कि 5 साल के बाद हमारा नंबर आएगा। लेकिन वो बेचारे सोचते ही रह गए और हम फिर से हमने पूरा परचम फैलाया और इतने बहुमत से जीते। और आने वाले 2024 के चुनाव में भी हम ऐसा परचम फैलाएंगे कि हम इसको फिर से रिपीट करेंगे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अगले हर 5 साल जितने 5 साल आते जाएंगे, हर बार हम उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। और
देखिए कहीं ना कहीं सरोनी नगर विधानसभा से आप जुड़े हैं, आशियाना क्षेत्र में हैं। सर क्या बड़ी समस्या क्या है जिसके लिए आप लोग भी जमीनी स्तर पर काम करने वाले, अपने जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है, जो बीजेपी के विधायक बने हैं राजेश्वर सिंह, उन तक उस बात को पहुंचाएंगे जो समस्या को आप लोग हल करना चाहते हैं? देखिए समस्या यहाँ बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटे स्तर पे हैं। अगर वो कुछ कार्यकर्ता भी उसमें लग जाए तो संभव है। जैसे कुछ सड़क की समस्याएं हैं, कुछ सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी भर जाता है बरसात में, तो ऐसा नहीं है। अभी हमारी सरकारें उस पर लगी हुई। अभी आपने देखा होगा कि सेंट्रल की तरफ से एक अमृत योजना है, उसके तरफ बड़े बड़े सीवर लाइन डल रही हैं। तो देखिए ये सब समस्या परमानेंट नहीं है, आगे इतना टेक्निक आ रही है, इतना कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो वादे हैं वो पिछले 1 साल 2 साल के अंदर निपटाने की कोशिश बिल्कुल बिल्कुल कोशिश की जाएगी। और कोशिश क्या की जाएगी, उसको किया जाएगा। कोशिश शब्द तो है ही नहीं भाजपा में कहीं कोशिश। लेकिन अब आप ये सोचिए ना, इतना बड़ा क्षेत्र है, कहीं ना कोई कमी रह जाती है। लेकिन आज की डेट में लोग, इस क्षेत्र की जनता को ये खुश होना चाहिए कि हमारे बीच में इतना ईमानदार विधायक आया है जिसको कोई रुपए पैसे से मतलब नहीं है। वैसे लोग कहते हैं चलो भाई ये काम कर दो, हल्का भी कर दो, पैसा हमें पहुंचा दो। लेकिन इनको देखिए, हमारी जो सरकार है सेंट्रल या स्टेट में जो भी है, वो यही सोच के लाती है ईमानदार। आज असीम अरुण जी को लाया गया है ना, और एडीजी थे वो, और इसके बाद इनको राजेश्वर सिंह जी को लाया गया। इसीलिए लाया गया कि ऐसे लोग आएंगे जिनको तो पैसे का मोह नहीं है, इनको कार्य से ईमानदार, और पब्लिक भी आज ईमानदार आदमी चाहती है। वो कहीं भी जाए भाई, आज राजेश्वर सिंह का मैंने उस दिन देखा, इन्होंने एक पोर्टल किया, हमारा 24 घंटे पोर्टल काम करेगा हम, और उन्होंने कहा नहीं है, हमें पूरी उम्मीद है 200% कि उस पर ये खरे उतरेंगे। राजेंद्र जी, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भगवा रंग की होली खेली। अब 4 दिन बाद इस महापर्व की शुरुआत होने वाली, तो देश की और प्रदेश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? नहीं, हमारा ये है कि ये भगवा रंग की होली तो हम होली पे खेल रहे हैं। हम तो कहते हैं कि ये भगवा रंग तो प्रतिदिन लोगों की रोजमर्रा के उसमें आ जाना चाहिए। और भगवा रंग तो भगवान का रंग है, कोई हमारी पार्टी का रंग थोड़ी ना है। ये तो भगवान का है दिया हुआ, आप लोगों ने उसको ऐसा बना दिया। अब पार्टी का रंग है भाई, हम भगवा तो है ही है भाई, सब भगवामय तो है ही है। भगवान श्री राम की सब महिमा है। आप इतने सालों से देखिए मंदिर ने, आज इतना भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है कि लोग सोचते रह जाएंगे। तो होली के लिए क्या अपील करना चाहिए? नहीं, होली के लिए हमारी सबको हार्दिक शुभकामनाएं, लखनऊ वासियों को, प्रदेश वासियों को, हमारी सरोजनी नगर की जनता को। होली को एकदम हर्षोल्लास से मनाएं, और इस बार तो कई गुना बढ़ के हम होली मनाएंगे करने जा रही है। और आदरणीय योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, और फिर वही अगले 5 साल अच्छे से गुजरेंगे, फिर 5 साल के बाद फिर हम 5 साल आएंगे, ऐसे ही लगातार आते रहेंगे। और हमारी जनता से यही अपील है कि शांति से और सर आखिरी सवाल है, क्या लगता है महंगाई बड़ी थी, महंगाई पर कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जनता का विरोध सामना करना पड़ा आप लोगों को, कई आंदोलन हुए, कई प्रदर्शन हुए। नहीं, आप महंगाई की बात करते हैं, क्या महंगाई कोई दूसरी सरकार होती तो नहीं बढ़ती? आज आप समझिए कोविड के समय में इतनी सुविधाएं लोगों को मिली, सब कुछ मिला, गवर्नमेंट ने इतना पैसा लोगों पे खर्च किया। कोई बीमार होता था पीजीआई में, अगर वो भर्ती होता था कोविड से, तो उसको 1 पैसा अपने पास से नहीं देना पड़ता था, पूरा सरकार उसका खर्च। अब देखिए वो अलग बात है कि उस महामारी के समय में इतने ज़्यादा संख्या में लोग बीमार हो गए। आप ही बताइए, अगर एक जनरल सा उदाहरण है, अगर मान लीजिए आपने किसी की शादी की घर में, आपने 100 बाराती बुलाए और वो आ गए 200, तो आप कैसे उसको मैनेज करेंगे? तो ये तो सरकार को भी नहीं मालूम था कि इतने लोग बीमार, लेकिन फिर भी उस समय इतनी सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं हुई, सुचारू रूप से व्यवस्थाएं हुई कि आज हम आप बैठे हैं तो भाग्यशाली हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जनता का जो जनादेश मिला है उससे ये बात सार्थक नहीं, बिल्कुल सार्थक होती है। और देखिए अब कोई आदमी, इतने लोग सर बीमार से, बहुत से लोग ऐसे हैं बीमार रहे, बहुत लोग ऐसे हैं जो इनकी डेथ भी हो गई, लेकिन उस इतनी बड़ी बीमारी से उभर पाना। अब आज भी देखिए लोगों को उस बीच खाने को नहीं था, उनको खाने को दिया जा रहा था, है ना, राशन मिल रहा था। आज भी देखिए लोगों को राशन मिल रहा है ना। तो ऐसा नहीं, अब जो बेचारे ऐसा जो व्यापारी हैं इतना नुकसान उठा रहे हैं व्यापार में, लेकिन कुछ ना कुछ सुविधाएं तो मिल ही रही हैं। लेकिन उससे सबसे ऊपर उठ के हमारा देश है, हमें देश के लिए सोचना चाहिए। महंगाई और ये सब तो बहुत सेकेंडरी चीज़ें हैं। कोई दूसरी सरकार आती तो कोई जादू नहीं कर देती कि महंगाई आज अगर 80 रुपए का डीजल है तो 20 रुपए का कर देती। ये तो बाहर की कंट्री पे डिपेंड करता है ना, कैसे क्या है। तो ये सब खाली कहने की बातें हैं, बाकी हमें तो देश के बारे में और प्रदेश के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा और ईमानदार लोग रहें तो अपने आप सारी चीज़ें अच्छे से होती रहें। धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र मिश्रा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी की प्रचंड बहुमत दिलाने के लिए जमीनी स्तर पर किस तरह से कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और किस तरह से आज भगवा रंग में पूरे प्रदेश को रंगा गया है। और आने वाले महापर्व होली के लिए भी उन्होंने कहा कि सभी इस त्योहार को भाईचारे और सरहद के साथ मनाएं। वहीं जनादेश पे उन्होंने कहा कि जनता का साथ इस बात जिस तरह से उन्हें मिला है, इस बात का उदाहरण देता है कि जनता ने महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सभी से हटकर देश हित में वोट किया। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम।